हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपके एग्ज़ाम को लेकर के, क्योंकि बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन है कि दी या मैम एग्ज़ाम होगा या फिर नहीं होगा, क्या करें, हम तैयारी को जारी रखें या तैयारी बंद कर दें। कुछ लोग तो ऐसा कमेंट्स कर रहे हैं कि एग्ज़ाम ही नहीं होगा, क्या मतलब तैयारी करने से, क्यों तैयारी करें। ये तो गलत है ना, और आप लोग जिस बेस पर बोल रहे हैं वो भी गलत है। तो अब क्या करना है आगे, इसी के बारे में अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम लोग मध्य प्रदेश वर्ग 1 से जितने भी अपडेट हैं उसको लेकर के आते हैं, और इसके साथ साथ आपके लास्ट एग्ज़ाम तक आप के साथ हम जो है बने रहेंगे और एक सही गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे कि आपको एक्चुअल में प्रिपरेशन कैसी करनी है। एक सही गाइडेंस होना बहुत ज़रूरी है कि हमको पढ़ना क्या है, ठीक है। बिल्कुल बढ़िया तरीके से आपको हम गाइड करने वाले आपके लास्ट एग्ज़ाम तक। तो इसलिए आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। चलिए तो फिर देखते हैं। बहुत ही ज़्यादा कमेंट्स आए हैं कि दी या मैम एग्ज़ाम होगा या फिर नहीं होगा। तो आप बताइए, जिस बेस पे आप लोग बोल रहे हैं क्या वो एकदम से ऑथेंटिक है? क्या ESB ने अपने कैलेंडर में कट करके बोल दिया है कि ये जो उन्होंने दिया था, हमने आपको बताया था इससे पहले वाले वीडियो में भी कि पूरा दिखाया था प्रॉपर कि वहाँ से हटा दिया गया है कि एग्ज़ाम तो होगा ही नहीं। एक छोटी सी कटिंग न्यूज़पेपर की जिन लोगों ने वायरल किया है उसके अकॉर्डिंग लोगों की तैयारी कमज़ोर हो चुकी है। सच बता रहे हैं, आपकी जो तैयारी है बिल्कुल कमज़ोर हो चुकी है। ये कोई छोटा मोटा एग्ज़ाम नहीं है, वर्ग 1 का एग्ज़ाम वर्ग 3 का एग्ज़ाम नहीं है कि आप बस 2 महीने पहले तैयारी करेंगे और आपका क्वालिफाई हो जाएगा। आप सोचिए, आपको एक 11th-12th लेवल यानी एक्चुअल में लेक्चरार जैसी पोस्ट के लिए आपको एग्ज़ाम देना है, तो ये जो समय भी है आपके पास ये भी कम है। जिनका बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं है वो भी बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। ये समय भी बिल्कुल कम है आपके लिए, ठीक है। और उसमें आप लोग अपना टाइम वेस्ट करें, बस इसी ध्यान में है, पढ़ें ना पढ़ें, पढ़ें या फिर ना pढ़ें, तैयारी करें या फिर ना करें, क्या करें। तो ये सारी जो अफवाहें हैं उन सबको आप बिल्कुल साइड कर दीजिए, बिल्कुल साइड कर दीजिए। जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है जाने दीजिए, ठीक है। और सबसे पहली बात, आपका जो सब्जेक्ट है, आपका जो 120 मार्क्स का जो सब्जेक्ट है उसको स्ट्रॉन्ग करिए, इतना स्ट्रॉन्ग करिए। आप बेसिक से स्टार्ट करिए उसको पढ़ना, एकदम 0 लेवल से इतना स्ट्रॉन्ग करिए कि सिर्फ वर्ग 1 ही नहीं, आने वाले जितने भी PGT के एग्ज़ाम हैं, जितने भी PGT के एग्ज़ाम है, चाहे वो KVS हो, NVS हो या MRS हो, DSSSB हो, ठीक है, या UP टेट हो, तो कोई भी एग्ज़ाम हो आप उसमें बैठिए, ठीक है। या तो सेट हो, ठीक है, MP सेट जो होता है उसको भी डेफिनेटली आप दीजिएगा, या तो आपका MP सेट हो या फिर आपका नेट हो, ठीक है। तो अगर आपका सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग रहेगा ना PGT का, डेफिनेटली आपको एग्ज़ाम क्रैक करने से कोई नहीं रोक सकता है। इसलिए ये दुनियादारी जो अफवाहें फैल रही हैं एग्ज़ाम होगा नहीं, क्या आप ये बताइए सिर्फ एक एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हैं? अभी तो एग्ज़ाम के लिए मानते हैं कि हम लोग सिर्फ एक ही चीज़ को अभी टारगेट करेंगे, वर्ग 1 को। बट जैसा कि जिन लोगों को अभी लगता है कि एग्ज़ाम नहीं होगा, चलिए ठीक है मान लेते एग्ज़ाम नहीं हो, तो क्या आप पढ़ाई करना छोड़ देंगे? आपकी उम्मीदें ख़त्म, अब दुनिया ख़त्म, अब बिल्कुल पढ़ाई नहीं होगी, सब कुछ ख़त्म? आप बताइए, ऐसा नहीं होगा ना। एग्ज़ाम तो होगा, 100% होगा, लेकिन जिन लोगों ने ये अफवाहें फैलाई हुई हैं कि एग्ज़ाम नहीं होगा, उनको बता दें कि एग्ज़ाम ज़रूर होगा। मानते हैं थोड़ा सा डिले होगा, 2025 के कैलेंडर में ना जाके वो दिसंबर में ना हो करके आपका जैन में या फिर फ़ेब में होगा, ठीक है। दिसंबर में भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ये भी कुछ भी कर सकता है। और आप याद करिए, लास्ट टाइम जो एग्ज़ाम हुआ था कितने महीने पहले नोटिफिकेशन आया था? मात्र 2 महीने पहले नोटिफिकेशन आया और
उसी में फॉर्म भराया और 2 महीने बाद तुरंत पेपर। कोई डेट, आप लोग बोल रहे थे डेट आगे बढ़ जाए, तैयारी करने का समय, कुछ भी नहीं किया ईएसबी ने, कुछ भी नहीं किया। सिर्फ उन्होंने क्या किया, बस हमें करना है, लेना है एग्ज़ाम तो लेना है, अब आपकी तैयारी कैसी भी हो। और ये लेक्चरार जैसे पोस्ट के लिए सिर्फ 2 महीने, सिर्फ 2 महीने कम नहीं है क्या, बहुत कम है। तो आपको अभी से लगना होगा। आपका कभी भी एग्ज़ाम हो, आपकी तैयारी बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए। और ये इतना डीप में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कि आप जितना पढ़ेंगे उतना आपको कम लगेगा। इसीलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि मेरा सब्जेक्ट स्ट्रांग होना चाहिए। आपका अगर सब्जेक्ट स्ट्रांग है, आपका जो भी सब्जेक्ट है, अगर आपका सब्जेक्ट स्ट्रांग है तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता है कोई भी एग्ज़ाम क्रैक करने से। ठीक है, तो आपको अपनी प्रिपरेशन को जारी रखना है और डेफिनेटली एग्ज़ाम होगा, 100% एग्ज़ाम होगा। ठीक है, और एग्ज़ाम होगा दिसंबर में ही होगा। अभी तक तो कोई फिक्स ईएसबी ने बताया नहीं है कि कैंसिल भी नहीं किया, ना तो वो हटाया है जो उन्होंने दिया हुआ है। दिसंबर में ही होगा, 2 महीने पहले नोटिफिकेशन आएगा और तुरंत 2 महीने के बाद एग्ज़ाम। आप क्या कर लेंगे 2 महीने में, बताइए। फिर आप सिर्फ बैठ के पछताएंगे, काश हम उस वक्त इन सब अफवाहों से हट कर हम सिर्फ पढ़ाई पर फोकस किए होते और अपनी पढ़ाई को जारी रखते। अगर आप ऐसा करेंगे तो मानिए कि आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। फिर आप 2 महीने में क्या ही पढ़ लेंगे, बताइए ना। 2 महीने में आपका पेपर 1 भी कंप्लीट नहीं हो पाएगा, 30 नंबर का नहीं हो पाएगा। आपका सब्जेक्ट जो आपको पूरा, कितनी सारी किताबें आपको पढ़नी है, 6 to 12 की NCERTs, ठीक है, 6 to 12 की आपको NCERTs पढ़नी है अपनी सारी सब्जेक्ट की। जिन लोगों का NCERT जैसे हिंदी इंग्लिश वाले, उनका कितना बड़ा सेक्शन है, लिटरेचर का कितना बड़ा सेक्शन है, कितने सारे वहाँ पे आपको नेम्स याद करने होंगे, कितना फैक्ट है, कितनी ज़्यादा चीज़ें हैं। 2 महीने में पॉसिबल है क्या, आप ही बताइए ना, नहीं है। तो आप लोग समझदार बनिए, उस भेड़ चाल में मत चलिए जैसे लोग चल रहे हैं। आपको समझदार बनना पड़ेगा। ठीक है, तो आप लोग जो है इतनी सारी बुक्स पढ़ना, आप सबसे पहले NCERT अपना बेस स्ट्रॉन्ग करिए। NCERT हम बोले NCERT पढ़िए, NCERT पढ़िए, क्योंकि अगर आपने NCERT पढ़ लिया आपका बेस स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, 100% बेस स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। फिर आप कोई ऑथेंटिक किताब पढ़िए। अगर आपके पास आपका PG लेवल की किताबें नहीं, छोड़ दीजिए। आप फिर कोई ऑथेंटिक NCERT करने के बाद ही आपको कोई ऑथेंटिक किताब पढ़नी है, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट का हो। ठीक है, तो आपको जो है ये कवर करना है हर हाल में, कितनी सारी किताबें ये पढ़ना है, फिर ऑथेंटिक किताबें पढ़नी है, पूरा यूनिट वाइज सब कुछ ख़त्म करना है। ठीक है, जिसके पास जितनी यूनिट्स है मॉक लगाना है, PYQ सॉल्व करना है, सब कुछ करना। 2 महीने में हो पाएगा क्या, नहीं हो पाएगा, कुछ भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, बस आप ये कर सकते हैं कि फॉर्म भरे, ऊपर ऊपर से देख लिए चलेगा। क्या सिलेबस हो पाएगा, बिल्कुल नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, आप ये जो चीज़ें चल रही हैं अभी सोशल मीडिया पे, एग्ज़ाम नहीं होगा, एक छोटा सा न्यूज़पेपर का कटिंग वायरल हो रहा है, बहुत सारे लोग वीडियोस बना रहे हैं, अरे ईएसबी ने कैलेंडर से हटा दे, आपका एग्ज़ाम नहीं होगा। बोलने दीजिए जिसको जो बोलना है, बोल दीजिए ठीक है चलो एग्ज़ाम नहीं होगा, मैं भी एग्ज़ाम नहीं दूंगी। लेकिन आपको अपना सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग करना है, क्योंकि आने वाले जितने भी एग्ज़ाम्स हम आपको बता दें, दिमाग एकदम से खोल के बैठिए कि आपको और क्या लेके चलना है। ठीक है, आपको बता दें, सिर्फ आपको मध्य प्रदेश वर्ग 1 की परीक्षा ही नहीं देनी है। अगर आप हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं तो आपको अपना PGT का सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग करने, इसलिए हम स्टार्टिंग से बोल रहे हैं, आपको अपना सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग करना है। ठीक है, आपको अपना सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग करना है। PGT के जितने भी एग्ज़ाम होंगे अदर स्टेट के, वो भी आपको देने हैं, वो भी आपको देना है। PGT आप बताइए ना, आपका सब्जेक्ट थोड़ी चेंज होगा। अगर आप हिंदी या इंग्लिश के हैं तो ग्रामर थोड़ी चेंज होगी, लिटरेचर थोड़ी चेंज होगा, NCERT किताबें थोड़ी चेंज होंगी। तो आपको एक एग्ज़ाम के भरोसे तो बैठना ही नहीं है। इसलिए हम बोल रहे हैं आपको अपना सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग करना है तो करना है। बस PGT का जितने भी एग्ज़ाम होगा, ठीक है, वो आपको देना है। KVS का PGT आपको देना है, कितने भी सीट रहें आपको देना है, डेफिनेटली आपको देना है। ठीक है ना,
एनवीएस देना है आपको, पीजीटी का, सिर्फ हम पीजीटी की बात कर रहे हैं, सिर्फ पीजीटी की बात कर रहे हैं हम, टीजीटी और पीआरटी की बात नहीं कर रहे हैं हम, अभी सिर्फ पीजीटी की बात कर रहे हैं। पीजीटी तो पता है ना, पीजीटी का मतलब होता है जितने भी क्लास 11-12 को पढ़ाने के लिए इसका प्रॉपर आपको इसके लिए और कोई, क्योंकि अगर आपको एग्ज़ाम में या तो पीआरटी या तो आप टीजीटी के लिए अप्लाई करेंगे तो या तो आपको उस स्टेट का एमपी टेक चाहिए या फिर सीटेट चाहिए, लेकिन अभी तक पीजीटी एग्ज़ाम में ऐसा कुछ भी मान नहीं है, ठीक है। आपको देना है तो आप केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस, ठीक है, उसके बाद DSSB, एक तो वैकेंसी भी आ चुकी है AEES, उसको चेक कर लीजिएगा, उसमें भी आपके लिए सीट्स हैं पीजीटी के लिए। AEES वैकेंसी आ चुकी है, प्लीज़ चेक, ओके। आप लोग फॉर्म फिल कर लीजिएगा, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। और उसके बाद जो यूपी में LT ग्रेड वगैरह जो हो रहा है, यूपी में जो यूपी का हो रहा है वो आपको देना है, ठीक है ना, सिर्फ पीजीटी। बाकी अदर स्टेट का, जैसे मान लीजिए बिहार के लिए तो वहाँ का लेवल 1 चाहिए। उसके बाद अगर बिहार के हैं तो वहाँ का होता है, जैसे हम लोग अगर अदर स्टेट के हैं तो भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, लेकिन पहले एमपी टेक निकालना पड़ेगा, फिर आप मेंस में बैठ पाएंगे। तो वैसे ही बिहार का अगर आपको पीजीटी में बैठना है तो वहाँ का लेवल 1 क्रॉस करना पड़ेगा, ठीक है। तो बिहार में बीपीएससी जो लेता है, टीआरई अभी 4 आने वाला है, उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इतने सारे एग्ज़ाम हैं जो आप फिल कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ किस लिए, सिर्फ और सिर्फ पीजीटी के लिए, सिर्फ पीजीटी के लिए। और वर्ग 1 तो है ही, तो और आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको अपना सब्जेक्ट सिलेबस वही रहेगा, थोड़ी सी चीज़ें कम और ज़्यादा हो सकती हैं, कुछ टॉपिक्स शामिल हो सकते हैं, कुछ टॉपिक हटाए जा सकते हैं। लेकिन अगर उसने पूछ दिया जैसे कोई भी एक टॉपिक है, उसने बोल दिया कि ये टॉपिक, तो वो आपको पढ़ना ही है, और आपका सब्जेक्ट है तो पढ़ना ही है, ठीक है। अगर आप साइंस के हैं, अब डाइजेस्टिव सिस्टम आएगा तो आएगा, अब वो थोड़ी चेंज होगा कि केवीएस में दूसरा पूछा जाएगा, इसमें पैटर्न क्वेश्चन पूछने का चेंज हो सकता है, बट क्वेश्चन चेंज नहीं होंगे। तो हमारी बातों को समझिए, आपको अपना सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग करना है, और जितने भी पीजीटी के एग्ज़ाम होते हैं उन सब में आपको बैठना है, क्योंकि आप देखिए बड़ी मुश्किल से तो वैकेंसियाँ आ रही हैं, और अगर आ रही, ये सारी आने वाली वैकेंसीज़ हैं जिसके बारे में हम बता रहे हैं आपको, तो ये सारी वैकेंसीज़ हैं जो आने वाली हैं, और आपको जो है एग्ज़ाम को ये देना है पीजीटी का, इसलिए अपना सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग करिए। बस आपको पार्ट ए थोड़ा थोड़ा कंप्लीट करना पड़ेगा, जिसमें जितना पोर्शन रहेगा, तो लेकिन अदरवाइज आपका सब्जेक्ट तो रहेगा, तो आप कोई भी एग्ज़ाम। ये तो हो गई क्लास 11-12 के लिए। उसके बाद हम बात करते हैं प्रोफेसर के लिए, ठीक है। तो अगर आपका सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है ना, तो आप इसके साथ साथ एमपी में आने वाला है, आपको पता है एमपी सेट, जिसको स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट बोल सकते हैं, एमपी सेट। ये इसके बाद आपको पता है असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसी आती है, अगर आपके पास एमपी सेट सर्टिफिकेट है तभी आप उसके लिए एलिजिबल होंगे। या तो आप एमपी सेट फोकस करिए, या तो फिर आप नेट, ठीक है, नेट। अगर आपका सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है तो आप नेट का एग्ज़ाम ज़रूर दीजिए। अगर आपके पास नेट का सर्टिफिकेट है तो कोई भी स्टेट में अगर असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आती है तो आप उसके लिए एलिजिबल होंगे, ठीक है। अगर आप यूजीसी नेट क्रैक करते हैं तो गवर्नमेंट आपको खुद स्कॉलरशिप देगी, ठीक है। तो थोड़ा सा रिसर्च करिए, एमपी से बाहर भी निकलिए, सिर्फ वर्ग एक में है। और अगर आप उस एग्ज़ाम के लिए भी फोकस कर रहे हैं तो हम सिर्फ क्या बोल रहे हैं, आप वो एग्ज़ाम दीजिए, लेकिन उसके बाद हम लोग जैसे कि उसकी प्रक्रिया भी थोड़ी धीमी रहेगी, तो आप अगर और भी स्टेट में जो पीजीटी का एग्ज़ाम होता है वहाँ दीजिए, या तो नेट दीजिए, एमपी सेट दीजिए, क्योंकि आपको बस बैठना है ना। अगर आपका सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है तो आपको सिर्फ बैठना है एग्ज़ाम देने के लिए, ठीक है ना, और अदरवाइज़ कुछ भी नहीं, सिर्फ आपको बैठना है और कुछ नहीं, ठीक है।
तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप लोग बिल्कुल घबराए नहीं कि परीक्षा नहीं होगी, और हम बता दें परीक्षा ज़रूर होगी। इसलिए सिर्फ आपको अपना सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है ना। अगर आपको आपका सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग होगा तो कोई भी एग्ज़ाम होगा आप उसमें बैठ सकते हैं, ठीक है। तो आज हमारा यही सारी चीज़ें डिस्कस करना था, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा आप लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं इसको लेकर के कि क्या मतलब पढ़ने से, परीक्षा तो होगी नहीं। तो आप ही बताइए ना, फिर क्या ही मतलब है आपको ये वीडियो देखने से, जब आपको आगे बढ़ना ही नहीं, फिर आप क्यों देख रहे हैं। फिर आप जा सकते हैं यहाँ से। अगर आप इस प्लेटफॉर्म में हैं तो हमारा उद्देश्य है सिर्फ ये नहीं कि हम आपको सिर्फ पढ़ाएं, ठीक है ना, एक सही गाइडेंस देना। आपको पता ही है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब एक सही गाइडेंस प्रोवाइड करना कि आप जो हैं, आपके अंदर इतनी क्षमता है कि आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं, एक सही गाइडेंस मिल जाए। लोग बाहर जाते हैं, लाखों रुपए खर्च करते हैं, बड़ी बड़ी कोचिंग्स में इनरोल करते हैं, फिर भी उनका एग्ज़ाम क्रैक नहीं हो पाता है। तो एक सही गाइडेंस आपको प्रोवाइड करना चाहते हैं उन लोगों के लिए जो लोग बाहर नहीं जा सकते, जो कोर्सेज़ होते हैं उनको परचेज़ नहीं कर सकते हैं, या फिर इतनी हायर एजुकेशनल फ़ीस होती हैं कोचिंग्स की उसको नहीं दे सकते हैं। ये उन लोगों के लिए एक अच्छा गाइडेंस है जो हम आपको देना चाहते हैं इस चैनल पर, ठीक है। तो अभी से लेके आपके लास्ट एग्ज़ाम तक हम आपके साथ रहेंगे आपको, क्योंकि देखिए हर कोई पढ़ा रहा है। आपका सब्जेक्ट आप कहीं भी सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा यूट्यूब पे। हम तो कहते हैं यूट्यूब नहीं, ज़्यादातर आप अपनी किताबों से पढ़ने की कोशिश करिए, किताबों को पढ़िए, उसको हाईलाइट करिए, सारी चीज़ें करिए, ठीक है। लेकिन फिर भी हम इस चैनल पर आपको मोटिवेट करेंगे, क्योंकि सब लोग पढ़ाने वाले हैं लेकिन सही गाइडेंस देने वाला कोई नहीं है। भटकाव बहुत है, हम देख रहे हैं ना, भटकाव बहुत ज़्यादा है। कोई ये कोर्स बेच रहा है, कोई ऐसा कर रहा है, कोई ऐसा है, लेकिन आपको एक सही गाइडेंस प्रोवाइड कोई नहीं कर रहा है कि आपको पढ़ना कैसे है। और वही हम आपको कराने वाले कि आपको पढ़ना कैसे है, ठीक है। पढ़ने का तरीका बताएंगे, सही किताबें बताएंगे, स्ट्रैटेजीज़ लेकर के आएंगे प्रॉपर। अभी मैंने इससे पहले एक वीडियो डाला हुआ है, आप वर्ग 1 MP टेट, ठीक है ना, वर्ग 1 की जो हमारी प्लेलिस्ट है उसमें आप चेक करेंगे तो मैंने उसमें पूरी बुक लिस्ट की वीडियो डाली हुई है, कैसे पढ़ना है वो डाला हुआ है, पूरा सिलेबस डिकोड किया हुआ है सारे सब्जेक्ट का, ठीक है। पढ़ने का तरीका बताया है, शॉर्ट नोट्स कैसे बनाए, वो सारी चीज़ें मैंने बताया। लेकिन इससे पहले एक लास्ट मैंने वीडियो बनाया था स्ट्रैटेजी, जो आखिरी 5-6 महीने की स्ट्रैटेजी है, वो वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। वो वीडियो देखिए और उस अपने अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रैटेजी बनाइए और लग जाइए उस स्ट्रैटेजी के साथ अपनी तैयारी में, ठीक है। तो इस चैनल का मेरा उद्देश्य है आपको एक सही गाइडेंस प्रोवाइड करना, सही किताबें बताना, तरीका बताना कि आपको पढ़ना कैसे है, ठीक है। बाकी कुछ सब्जेक्ट की क्लासेस हम खुद ले रहे हैं, जैसे अभी मैंने NCERT से स्टार्ट की हैं ज्योग्राफी की, ठीक है। ज्योग्राफी के लिए या फिर और भी कुछ चीज़ें हम इसमें कराएंगे। बट आप ही सोचें ना, सब कुछ पढ़ाना तो पॉसिबल नहीं है, और फिर पढ़ाने वाले तो बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स आपको मिल जाएंगे, लेकिन एक सही गाइडेंस देने वाला आपके साथ, आपको बोलने वाला चलो खड़े हो, उठो, तुम पढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, ये सही गाइडेंस देने वाला कोई नहीं मिलेगा, क्योंकि भटकाव बहुत ज़्यादा है और वही इस चैनल पर आपको मिलने वाला है। इसीलिए अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है ना, और लाइक कमेंट ज़रूर करिएगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो। हम आपके साथ आपके लास्ट एग्ज़ाम, आपके मेंस तक, जब तक आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो जाता तब तक आपके साथ रहेंगे, हर एक मुसीबतों के साथ, हर एक मतलब कि आपको कहाँ जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो सबका सॉल्यूशन लेकर आते हुए भी, और सॉल्यूशन आपके पास खुद है, बस हमें बताना रहेगा। तो आपको बुक्स बताएंगे, पढ़ने का तरीका बताएंगे, नोट्स कैसे बनाना है, शॉर्ट नोट्स कैसे बनाना है, रिवीजन कैसे करना है, मॉक टेस्ट कैसे लगाना है, PYQs प्रैक्टिस, सब कुछ आपके साथ। हर एक स्ट्रैटेजी लेकर के आएंगे, महीने की, हफ्तों की, ठीक है। एग्ज़ाम का तरीका, एग्ज़ाम में बैठने का तरीका, अटेम्प्ट करने का तरीका, प्री मेंस, मतलब हर एक चीज़ आपको प्रोवाइड करने वाले हैं बिल्कुल इस चैनल, फ्री ऑफ कॉस्ट। 1 रुपये भी आपसे नहीं लेने वाले हैं, कोई चार्ज हमें नहीं चाहिए, बस आपका सपोर्ट चाहिए। क्योंकि मेरा उद्देश्य क्या है, मेरा उद्देश्य फ्री एडुकेशन उन लोगों तक पहुंचाना, एक सही गाइडेंस प्रोवाइड करना जिनको वास्तविकता में इसकी ज़रूरत है,
क्योंकि भटकाव बहुत है, आप खुद जानते हैं। इसीलिए आप लोग अपनी तैयारी से भटके नहीं, सिर्फ अपनी तैयारी पर फोकस करें। यकीन मानिए, जो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब किए हुए देख रहे हैं अगर हमारा वीडियो, और जो लोग अभी भी इतने सारे लोग, लाखों लोग एग्ज़ाम देंगे, वो लोग अपने एग्ज़ाम को अभी जो है उनकी स्पीड कम हो चुकी है क्योंकि ऐसे चीज़ें वायरल हो रही। तो आप लोग जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं ना, अपने पढ़ने की स्पीड कम मत करिए, स्पीड बढ़ाइए। यहाँ पे आपका बेनिफिट होगा क्योंकि आप उन लोगों के मुकाबले काफ़ी तेज़ी से आगे जा सकते हैं और एग्ज़ाम के 2 महीने पहले ही आपका सिलेबस भी कवर हो जाएगा। तो आप वो स्ट्रैटेजी वीडियो ज़रूर देखिएगा और बैठिए, आज ही बैठिए और लग जाइए पढ़ने के लिए। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई कमेंट्स हो, आपको पता है हर एक कमेंट्स का रिप्लाई हम खुद करते हैं, सब कुछ हम खुद करते हैं, ठीक है। नीचे कमेंट में बताइएगा, आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। थोड़ा लेट मिल सकता है लेकिन ज़रूर मिलेगा, कोई प्रॉब्लम हो। और बहुत सारी और भी चीज़ें हम टेलीग्राम चैनल पर डालते हैं, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ जा कर के इनरोल हो जाइए। कोई प्रॉब्लम हो, कोई भी सिचुएशन हो, आप नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद। लाइक ज़रूर करिएगा।